बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर ऑल फ्रेंड ऑल व्यूवर्स ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें। और जो फेसबुक यूज़र भाई हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरे फेसबुक का नाम आ रहा है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस पे क्लिक कर दीजिएगा। और आज का व्लॉग है जी सियालकोट टू खारियां मोटरवे के ऊपर। और ये जो रोड है जलालपुर जट्टा गुजरात एंड हैडमराला, जो कि ये बाईपास रोड है, आज आपको इंशाल्लाह ताला इसके बारे में बताएंगे कि इसका जो काम है ये किस तरह का हो रहा है, अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मोटरवे के बारे में आपको अपडेट देंगे कि मोटरवे कहाँ तक पहुँची है। और ये जो जलालपुर जट्टा टू हैडमराला ये जो बाईपास है, इसके ऊपर से 2 मरतबा मोटरवे गुजर रही है। एक हमारे गांव के करीब से और दूसरी रामका बैलपुर है जो उधर से, जो कि लखनवाल से लेके तो गुजरात तक का जो कि इन्होंने मिनी मोटरवे बनाने जा रहे हैं। बन रहा है, काम बड़ी तेज़ी से शुरू है, आपने वीडियोस भी देखी है। एक ये वाली मोटरवे भी उसके ऊपर से गुजर रही है जो लखनवाल से जा रही है जी गुजरात जी बाईपास तक जी। तो चलें इंशाल्लाह ताला आपको इस रोड के व्यूज़ देते हैं जी कि इस रोड का किस तरह का काम हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि ये जो काम है ये किस म्यार पे हो रहा है, क्योंकि काम के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो जो मैंने बात आपको बताई थी इंशाल्लाह ताला आज वो भी वाज़िया कर देते हैं जी इंशाल्लाह, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई जो बात की थी वो सच है जी। जैसे आप देख रहे हैं रोड, ये वो रोड है जो कि पहले हमारा रोड बना हुआ था जी, ये वाला, ये सामने। और ये गांव है जी मेरा मौजो की, और ये रोड है जी जो कि पहले था। तो आगे ही आप देख सकते हैं इसी रोड के ऊपर इन्होंने बजट डाल दिया, दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं जी बड़ी आसानी के साथ। और इसके ऊपर वाइब्रेट जो होता है दुरमट रूला वो चला रहे हैं जी। और वो सामने हाका पड़ा हुआ है, वो मशीन है जी, उसे एक्सकावेटर मशीन बोलते हैं शायद। उसी मशीन के ज़रिए ये ट्रालियों में ये जो हाका डाल के तो इसके ऊपर डाल रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सामने आप देख सकते हैं कि बजर दोनों साइड पे जो कि इन्होंने डाल दिया है। और जो पुराना रोड है उसके ऊपर ही ये डाले जा रहे हैं, कोई इन्होंने नीचे बेड तैयार नहीं किया। नीचे वाला जो रोड है वो वैसे का वैसे है, इसके ऊपर बजर डाला, बजर डालने के बाद इसके ऊपर हाका डाला, हाका डालने के बाद इसके ऊपर जो कि वाइब्रेट दुरमट वाला रूला होता है वो चला दिया जी। और सामने जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सकावेटर चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी रोड के ऊपर से जो गुजरात टू लखनवाल वाली मोटरवे है, एक्सप्रेस वे है या हाईवे है, जो भी आप बोलते हैं, वो वाली भी इसी रोड के ऊपर से गुजर के जा रही है। और सब दोस्तों की एक ही रिक्वेस्ट है कि इस रोड के ऊपर भी ये लिंक दे, क्योंकि ये मेन बाईपास है जलालपुर जट्टा गुजरात एंड हैडमराला को ये लिंक कर जाता है धूल कलां से जी। धूल कलां वाला जो स्टॉप है वहाँ पे ये लिंक करता है। और ये जो हल्का है ये चौधरी हुसैन लाई साहब का, वो यहाँ के जो कि MNA है, तो उनको ये मैसेज आ रहा है क्योंकि ये उन्हीं के अंडर ही काम हो रहा है। और चौधरी परवेज़ लाई साहब जो कि इस टाइम पंजाब के वज़ीर आला हैं जी, वज़ीर आला पंजाब जी, ताकि इस रोड की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो है। नॉर्मल मटेरियल क्या नहीं और लो क्वालिटी रोड तैयार हो रहा है, ये कब तक चलेगा? तो क्योंकि रोड एक मरतबा बनना है, फिर ये कब बनेगा फिर तो कोई पता नहीं। आगे आगे जी मोटरवे पे जी, ये मोटरवे का पिलर आप देख रहे हैं सुकून कर रहा है, लेटा हुआ है जी। तो मोटरवे इधर से गुजर के जानी है, सामने गाँव नशहरा और इस साइड पे मौजो की और नशहरा के सेंटर में से गुजर के जा रही है ये मोटरवे जी। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मोटरवे का काम है ये पेरोज शाह से लेके तो गिलियाना तक ये अभी मट्टी डाल रहे हैं, मट्टी का लेवल कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लेड आपको मैंने दिखा दिया था। और इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों बाद आपको मोटरवे के भी व्यूज़ देंगे कि मोटरवे के ऊपर जो इन्होंने मट्टी डाली है वो कहाँ तक इन्होंने डाल दी है और कहाँ तक इन्होंने लेवल कर दिया जी इंशाल्लाह जी। और ये सामने जो आप डेरा देख रहे हैं ये मोटरवे सियालकोट टू खारियां मोटरवे की ज़द में है, मलकों का ये डेरा है। और इसी रोड के ऊपर से जो कि लखनवाल टू
जा रहा है वो हाई वे है या मोटर वे है जिसकी साइडों पे इन्होंने लगानी है वो वाली जाली जी, तो वो जा रहा है जी सीधा जनाब जो टूल प्लाजा है गुजरात वाला जी, वहाँ तक वो जाएगी, उसकी साइडों पे हिफाजती जाली लगेगी। और सब दोस्तों और सब भाइयों की एक ही रिक्वेस्ट है कि इस रोड के ऊपर उसका भी लिंक दे दिया जाए ताकि ट्रैवलिंग करने में आसानी हो सके जी। और आगे आप ये देख सकते हैं कि लेवल मशीन जो कि ये जो इन्होंने बजट डाला हुआ ये लेवल कर रही है, और दोनों साइडों पे अल्हम्दुलिल्लाह जो एक साइड पे खाका और एक साइड पे बजट इन्होंने डाल दिया। तकरीबन इन्होंने इतना काम किया छुपाले से लेके तो मरसाई चक तक इन्होंने दोनों साइडों पे बजर एंड के हाका डाल दिया, और कुछ जगहों पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया जिस तरह के आप सामने देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे हाका एंड एक साइड पे रूला और हाका डाल चुका है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो काम है ये 20 दिन के अंदर अंदर ये जो रोड है ये कंप्लीट हो जाएगा। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा रोड है और इसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी चौड़ा रोड है और काफ़ी अच्छा, और बहुत शॉर्टकट जो कि हैडमराला का ये बाईपास है जो जलालपुर चट्टा से ये बाईपास निकलता है लाला चक गाँव के पास से, इसको लिंक किया गया है जी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिस वीडियोस के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हूँ जी, मगर वो काम नहीं हो रहा, बिल्कुल जिस तरह नीचे वाला बेड है उसी तरह ही है, और उसके ऊपर इन्होंने बजट डाल के तो हाका डाल दिया, तो अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और मज़ीद ऊपर लेके जाए, और जितना भी पाकिस्तान में अच्छा काम हो सकता है अल्लाह ताला इन सब को नेक हिदायत दे और अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए जी। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस रोड की वजह से मार्केटें बन गई हैं। रोड के ऊपर जो यहाँ पे जगह थी वो 5000 की मरला थी, अब तकरीबन 1.5 लाख मरला यहाँ पे जगह का भी रेट हो चुका है जी। आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच आए हैं जी नौशहरा म्याना मरसाई चक और माड़ी वराचा के सेंटर में। और आगे ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी बड़ा स्कूल भी बना दिया गया, अल अव्वल एजुकेशन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियात भी दी गई हैं जी। ये सामने आप देख सकते हैं, इसमें जो बिजली का सिस्टम है वो इन्होंने सोलर लगाया, अगर लाइट चली भी जाती है तो गर्मियों में बच्चों को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, गर्मी ना जी लगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। आगे आप ये देख सकते हैं कि पहले मशीन के साथ लेवल, और आप ये बाइक देख सकते हैं ये लेवल का। आगे ये जो बजर है इसका लेवल कुछ हाथों से भी करते हैं, कुछ मशीन से, और कोई थोड़ा बहुत अगर काम रहा जी तो वो फिर ये हाथों से क्लियर करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जी ये लगे हुए हैं हाथों से इसका लेवल कर रहे हैं, जिस जगह पे ये बजर काम है वहाँ पे ये डाल के पूरा कर रहे हैं जी। उसके बाद आगे जी ये राम के बैलपुर जी, तो ये राम के बैलपुर का व्यू है, यहाँ तक भी दोनों साइडों पे हाका एंड बजर डाल दिया गया जी। ये राम के बैलपुर है, और राम के बैलपुर के करीब तरीन इन्होंने जी वो जो मिनी मोटरवे है वो राम के बैलपुर जब आप गुज़रते हैं तो इसके ऊपर इन्होंने सोचा तो ये हुआ है कि राम के बैलपुर के ऊपर फ्लाईओवर देंगे, और फ्लाईओवर देने के बाद जो कि ये जो मोटरवे ये गुजर जाएगी। अब मैं पहुंच आया जी उसी लोकेशन पे पनियार एंड राम के बैलपुर के सेंटर में, तो यहाँ से ये समझ लें कि ये जा रही है लखनवाल को, और दूसरी साइड पे जा रही है जी जलालपुर चट्टा, और तीसरी साइड ये जा रही है हैडमराला, और चौथी साइड इसकी जा रही है जी गुजरात चनाब टूल प्लाजा, और फाटक पे जी कठियाला के पास ये मोटरवे एक्सप्रेस वे जो भी आप बोलते हैं ये वहाँ पे जाके टच करेगी। और इंशाल्लाह ताला आपको मोटरवे के ऊपर जो सफ़र है वो तकरीबन गुजरात से लखनवाल तक गुजरात का जो सफ़र है ये 12 से 14 मिनट का बन जाएगा। और मेरी फिर एक और रिक्वेस्ट सुनते जाएं, इस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा 20 से 25 गाँव आते हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि इस रोड के ऊपर इधर इसी मोटरवे का लिंक दें जो कि ये हैडमराला बाईपास के ऊपर से गुजर के जा रही है, इधर इनको लिंक देना चाहिए ताकि जितनी भी ये ट्रैफिक जा रही है ये आसानी से मोटरवे के ऊपर लिंक कर जाए। तो ये मोटरवे का काफ़ी हैवी लिंक बनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि जब ये तैयार हो जाएगा जितने भी ट्रैवलिंग करने वाले मेरे दोस्त हैं भाई हैं उनको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा।
تو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو ابھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں جی۔ سیالکوٹ ٹو کھاریاں موٹر وے کا جو کام ہے وہ پیرو شاہ تک ہوا ہے جی، پیرو شاہ تک، پیرو شاہ سے لے کے گلیانہ تک۔ ابھی وہ فرسٹ بلیڈ لگایا اور اس کے اوپر ابھی وہ مٹی ڈال رہے ہیں ڈمپروں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں بعد جب وہ تھوڑا سا کام آگے چلا جائے گا تو 3-4 ویڈیوز اس کی بنا کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم حالات پٹرول کے کیا چل رہے ہیں۔ پٹرول فورڈ نہیں جی ہوتا، ڈیلی بیسک پہ ایک جگہ پہ نہیں جی جایا جاتا، اور انشاءاللہ اس کی بھی 2-3-4 ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو کہ گلیانہ سے لے کے جو انہوں نے سروے کیا آگے اسلام آباد راول پنڈی موٹر وے، کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں، جتنا ہم آگے جا سکے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیالکوٹ ٹو کھاریاں موٹر وے میں آنے والی جو زمین ہے اس میں کچھ بھی نہ لگایا جائے، تاکہ جو کام ہے۔ امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو، یہ جو 2 موٹر وے تھی آپ کو بتایا تھا کہ اسی روڈ کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہیں جی، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا جی۔ تو آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ کرتے ہیں جی ختم، مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی سید اسمین عابد۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو۔